लिए तो आपको इस धरती पर दोबारा आने का मौका भगवान नहीं देते। इसलिए जहर खा करके मरने का कभी सोचना भी नहीं। तो सती जी ने अकारण प्राण को छोड़ने जा रही हैं, योगाग्नि में जलाकर के शरीर को ध्वस्त करना चाह रही हैं। तो उससे पहले आप कहेंगे वो भी तो जल करके मरने जा रही है ना, तो हम सब देखा देखी क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान धरिए, तो आप सब प्रश्न खड़ा कर सकती हैं कि क्या महारानी सती भी तो अग्नि में अपने तन को जला करके ध्वस्त करने जा रही हैं, तो क्या उनको धरती पर आने का मौका मिलेगा? मिलेगा? क्यों मिलेगा? ये महीन बात है। कथा सुन रही है ध्यान से। इसलिए धरती पर आने का दोबारा मौका मिलेगा कि ग्लानि भी प्रकार से भक्ति है। अगर हमने अपने मन में ग्लानि कर लिया कि आज सुबह 24 घंटा में या अथवा 12 घंटे में सुबह से शाम तक बीत गया, एक बार भी गोविंद का नाम नहीं आया, भगवान का नाम नहीं लिया, हमने कोई पुनीत काम नहीं किया, इस हाथ से दान नहीं किया, भजन नहीं किया, सिर्फ इतना मन में सोच लिया एक बार भी, तो वो भी भक्ति है। किसी न किसी बहाने से भगवान को याद कर लेना। इतना भी भगवान सोचते हैं, इतना भी सोचा तो कम नहीं सोचा। इतना तो ग्लानि हुई नहीं इनके मन में, आज हमने कुछ नहीं किया ईश्वर के लिए। अगर आप ग्लानि कर लेते हैं मन में, जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है और मर्डर करके थाने में अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो उन्हें फांसी की सजा नहीं होती। उसी प्रकार से सती जी ने मरते समय, शरीर को प्राण को छोड़ते समय हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, हे प्रभु, मैंने जैसा काम किया उसके अनुकूल मुझे भली भांति फल मिल गया, सो मोही फल विधाता देना, सो फल मोही विधाता देना, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, मैंने कर्म ही ऐसा किया जो विधाता ने मुझे दिया, जो किया सो नाजायज नहीं किया, ठीक किया। क्योंकि कथा में आकर के मैं आप सभी बहनों से, माताओं से निवेदन करती हूँ, जिस कथा को नहीं सुनने से सती जी का ये हाल हो रही है, दुर्दशा, आप लोग भी अपने जीवन में यही चाहते हैं तो फिर खूब बात करिए, मैं चुप हो जाती हूँ। क्या फायदा, फिर यहाँ आने से क्या फायदा? 3 घंटा इसलिए मैं गाती हूँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, गिनती की है ये श्वास यूं ही लुटा रहा है। नहीं, गिनती से श्वासें मिली है, श्वास श्वास प्रति नाम रट, श्वास वृथा जनि खोए, ना जाने किन श्वास से आवा न होए न होए। जरा सा भी माताएं शोरगुल नहीं करेंगी, अगर कोई किसी से बात करेंगी तो बगल वाले की कसम,
हाथ उठाइए। कोई किसी की चर्चा करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बोलिए भक्त भगवान की। वक्ता कोई अपने मन से कथा नहीं बोलती, मैं वही बोलती हूँ जो मुझे बुलवाते हैं, है ना। मुझ में क्षमता नहीं है, मुझ में पावर नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों का भाव मनोदशा देख करके, शांत चित्त देख करके कुछ ठाकुर जी निकलवाते हैं। सुबह वही पढ़ता है जो पढ़ाया जाता है। आप सबों के बीच में वही बक रही हूँ जो मुझे बकाया जाता है। क्या बोल रही थी, भूल गई। कोई तो बता दे भाई। हाँ, सती मरत हरिसन बर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे स्वामी, हे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, आपकी परीक्षा ले ली। भोले बाबा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। जीवन का पहला दुख। दूसरा दुख, पति के घर में, पिता के घर में पति का अपमान, ये बर्दाश्त नहीं होता, ये दूसरा दुख। और इस कारण से मैं आज अपने शरीर को छोड़ रही हूँ। जैसा मेरा कर्म बना होगा, कर्म के अनुकूल द्वारा शरीर दे देना भगवान, लेकिन उस पति से वंचित मत करना, है ना। तो ये जो ग्लानि हुई मन में, तो भगवान का स्वभाव जानते हैं कैसा है। अगर आप एक बार मन से कह देते हैं ना कि जो किया सो किया, अब नहीं करूंगा, जो की सो की, अब नहीं करूंगी प्रभु, तो भगवान क्या करते हैं? आपके अवगुण पर विचार नहीं करते। वो स्वामी जी लिखते हैं एक चौपाई में कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है? मृदुल है। वो आपके अवगुण पर विचार नहीं करते। कैसे? आप भगवान के सामने एक बार मन से कहिएगा कि प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो, ना धरो अवगुण चित ना धरो। हरि जी मेरो अवगुण चित ना धरो। से प्रभु नाम तिहारो, समुदर से प्रभु नाम तिहारो, अपने तन प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना
लाल कहावत। तब गाइए भगवान के सामने, भगवान की झांकी के सामने आप बैठ करके कहिएगा, एक नदिया एक लाल कहावत, मैलो नीर भजन तो बड़ा है पर समय का अभाव है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खड़ो, प्रभु जी मेरो अवगुण चितना धरो। एक लोहा है जो उसी लोहा का दो हथियार है, एक कसाई के काटने वाला है कसाई घर का, और एक है त्रिशूल जो पूजा के स्थान पर रखा जाता है। लेकिन पारस मणि पत्थर के सामने दोनों को स्पर्श करा दीजिए, पारस मणि इस पर विचार नहीं करता ये बधिक के घर का है या ये पूजा के घर में रहने वाला लोहा है। करता है क्या? प्रैक्टिकल कीजिए। नहीं, उसका तो वो तो सिर्फ इतना जानता है कि मुझे इसको सोना बनाना है, सोना बनाना है, सोना। उसी प्रकार से हम लोग भगवान के सामने एक बार मन से अपने आप सकृतेव प्रपन्नाय त्वास्मीति तो याचते अवयम सर्वभूतेभ्य ददामि तद्व्रतम मम। हे प्रभु, मैं आपके हूँ, आप हमारे हो, हम जैसे भी हैं आपके हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, नहीं
भगवान के सामने कह देंगे तो काम बन जाएगा। वैसे हमारे महारानी सती ने कही और भगवान ने सुन ली पुकार। इसीलिए इधर भगवान शिव सती जी के मरने की खबर सुन करके देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण कैलाश पर बाबा अकेले देख रहा हूँ माते, तो माते गई हम मई के, कब तक आएंगी? 2-4 दिन में आ जाएंगी। नारद जी ने आंख में आंसू भरते हुए कहा प्रभु माते अब कभी नहीं आए। कहा क्यों? कहा कि माते ने अपना शरीर छोड़ दिया। भोले बाबा दुखित होकर के दौड़ करके आए, जग को वीरभद्र को पठाया और जग का पूरा अन्न बन पूरा अस्त व्यस्त कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया। तब जाकर के सती जी के शरीर को लेकर के कांधे पर, मृत शरीर को लेकर के कांधे पर तांडव नृत्य करने लगे भोले बाबा। उनकी लाश को रख ही नहीं रहे थे। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भोले बाबा इतने व्यथित हैं, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, सती जी के शरीर को 52 टुकड़े में विभाजित किया और जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वहां वहां शक्ति पीठ के नाम से आज भी हम लोग जाने जाते हैं। और इधर जग अब आरंभ हुआ तो अंत भी होना है ना। भोले बाबा नाराज हैं। सारे देवताओं ने कहा चलिए हम लोग भोले बाबा को मनाते हैं। कहा मान जाएंगे वो? कहा क्यों नहीं, छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। भोले बाबा का क्रोध तो टीना पर का, जैसे टीना पर कोई डंडा मारता है ना खन, फिर ठीक उसी प्रकार से है। तो क्यों नहीं हम लोग पत्र पुष्प लेकर के भोले बाबा को मनाएंगे। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना सबों ने आकर के प्रार्थना की भोले बाबा आप नाराज हैं? नहीं बाबा यज्ञ आरंभ कर दीजिए, पूर्ण कर दीजिए। भोले बाबा ने यज्ञ की पूर्ति की कैसे? आपने ससुर जी का सर से धारा लग हुआ था, भृगु ऋषि की दाढ़ी नच गई थी,
इसी में बकरा का मुंह लगाया, आप लोग जानते ही हैं। भोले बाबा का पूजन करते समय बकरे जैसा बोलेंगे तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है और इसी कारण से क्या अब महारानी सती को आने का मौका मिलेगा धरती पर? तो स्वामी जी ने कहा ऐसा यही कारण हिमगिरी गृह जाई। इसी कारण से ये जो ग्लानि करी मन में भगवान से प्रार्थना करी, यही कारण हिमगिरी कारण से हिमाचल के ग्रह द्वारा उनका जन्म हुआ। और जैसे जन्म ही पता चला तो कौतुक में ही देवर्षि